Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn narration of assertive sentence. Assertive sentence को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखें कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाते हैं. इसके कुछ रूल्स हैं. पहला रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो कि जनरली से होता है, पास्ट टेंस में सेड होता है, उस पर उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता है. सेकेंड रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये से टेल में चेंज हो जाता है. लेकिन अगर सेंटेंस के मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करना हो तब हम से या टेल के जगह में आंसर, रिप्लाई, इन्फॉर्म, स्टेट, डिक्लेयर आदि लगा सकते हैं मीनिंग को क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट रूल कहता है कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए, एक सेंटेंस में लाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में. नेक्स्ट रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वोकेटिव केस आता हो और उस वोकेटिव केस के लिए कोई भी नाउन यूज किया जाए, वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा रहता है और रिपोर्टेड स्पीच जिस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं, ये दोनों ही हट जाते हैं. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिए जाते हैं. और ये प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, टेंस का चेंजिंग कैसे होता है, वर्ब कैसे चेंज होता है, एडवर्ब कैसे चेंज होता है, एडवर्ब जो कि समय बताता है, प्लेस बताता है, ये सब कैसे चेंज होता है, ये सारे रूल तो फॉलो होंगे ही होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए. नाउ लेट्स प्रैक्टिस इन द सेंटेंस. सेंटेंस में करके देखते हैं कि कैसे होंगे ये रूल्स फॉलो. पहला एग्जांपल है ही सेड आई एम ए स्टूडेंट. ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है. इसमें ही सेड हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है. आई एम ए स्टूडेंट जो दिख रहा है कि ये विद इन इन्वर्टेड कॉमास है, तो इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे सारे रूल्स को फॉलो करते हुए. ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहेगा. ही सेड हो गया. कॉमा हटाना है, कॉमा के जगह में दैट कंजंक्शन डालना है, हमने डाल दिया. इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है. उसके बाद आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका रूल है कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट ही है, तो इसके अनुसार हमने यहाँ ही डाला आई के बदले में ही. अब आई एम जो हमारा यहाँ वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब है ये दिखा रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. तो हमारा ग्रामर का रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा. तो ये जो एम वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका पास्ट फॉर्म वर्ब का एम वर्ब का पास्ट फॉर्म होगा वॉज, तो हमने वॉज डाला. चूंकि ही के साथ वॉज सूट करता है तो ही वॉज अ स्टूडेंट. इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस चेंज होता है. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बतलाता है. ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट. यहाँ ही सेड टू मी रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसका वर्ब है सेड. सेड के बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया है. तो ये ऑब्जेक्ट आने पर हमने क्या रूल देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में बदल जाना है. तो हमने लिखा ही टोल्ड मी. अब कॉमा हटकर वहाँ एक कंजंक्शन लगता है जो है दैट, कंजंक्शन लग गया. इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया. आई प्रोनाउन के रूल के अकॉर्डिंग ही हो गया. एम गोइंग
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंस में है, तो इसके पास्ट टेंस में होने के कारण जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ही के साथ वॉज लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग तो लगता ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। सेंटेंस बना ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रहने पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन गया? टोल्ड बन गया। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी थैंक यू। तो ही सेड टू मी के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ क्या चेंज करना था? ही टोल्ड मी क्या कहा? थैंक यू। लेकिन चूंकि उसने केवल थैंक यू कहा, तो इसको हम थैंक यू बोला, उसके जगह में डायरेक्ट वर्ब थैंक लगा सकते हैं। मीनिंग को क्लियर ये कर रहा है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली लगाएंगे ही थैंक्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या होता है। आई सेड सैम यू आर ब्रेव। तो आई सेड के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सैम जो है ये वोकेटिव केस में है। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ सैम को एड्रेस किया जा रहा है। मैंने कहा, क्या कहा? सैम। तो सैम को एड्रेस किया गया, सैम को बोला गया, तो इसलिए ये सैम जो है ये सेड का ऑब्जेक्ट बन गया। यू आर ब्रेव। अब इसे चेंज करते हैं। अब चूंकि सैम ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ सेड चेंज होकर टोल्ड बन जाएगा। आई टोल्ड सैम, कोमा हट गया, आ गया दैट। आई टोल्ड सैम दैट। क्या? अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, प्रोनाउन है, तो इस सेकेंड पर्सन का रूल क्या है? वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नया बन गया है सैम, तो सैम के लिए यू डाला गया, तो सैम के लिए यू डाला गया, तो हम सैम के लिए यहाँ हम क्या डालेंगे? ही डालेंगे। यू चेंज होकर क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि सैम के लिए अगर हम कोई प्रोनाउन डालना चाहेंगे तो क्या डालेंगे? सैम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्ति क्या है? मेल है, इसलिए हमने यहाँ ही डाला। अब यू आर ब्रेव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो रूल के अकॉर्डिंग टोल्ड जो पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमारा सेंटेंस किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आर यहाँ चेंज हो जाएगा वॉज में। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बन गया, तो ही के साथ वेर नहीं लगता। आर का पास्ट वेर होता है, बट ही के साथ वेर का यूज किया नहीं जाता, ही के साथ तो वॉज लगता है, तो इसलिए हमने डाला ही वॉज ब्रेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ही सेज प्रैक्टिस एज यू नो मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ही सेज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज में ही रह गया, कॉमा हटकर दैट लग गया। अब हम देखें कि हमारा रूल क्या कहता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमें यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा सेज जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो दैट के बाद हम लिखेंगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ही रह गया। और एज यू नो, ये तो हमारा जो फ्रेज है इसको हम क्लियर करने के लिए लिखे थे यहाँ, तो ये एज यू नो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सी सेज आई विल बाय अ बुक, आई विल गो होम आफ्टर दैट। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों को करने वाला कौन है? सेम सब्जेक्ट है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस को हम क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे और एक लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे। चलिए कैसे चेंज करेंगे। सी सेज, अगेन सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, तो हम दैट लगाएंगे और बाद बाकी का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो सी सेज दैट, आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी आ गया। विल ही रहेगा, पास्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब। सी विल बाय अ बुक, चूँकि सी ही इसका भी डूअर है, इसलिए हम एंड कर देंगे, दोबारा हम उसके सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा हम यहाँ सी नहीं लिखेंगे। सी विल बाय ए बुक एंड गो होम आफ्टर दैट। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया। अब अगर कभी हमसे पूछा जाए कि इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो रूल हमने देखा, उसी को अगर
पलट देंगे, रिवर्स गियर में डाल देंगे। तो रिवर्स करने पर क्या आएगा कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनेगा। तो हमें याद है कि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होते हैं, कॉमा नहीं होता है, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं। चलिए उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब पास्ट टेंस में है, सबसे पहले तो हम उसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ उसके सेंस को देखते हुए, डायरेक्ट फॉर्म के सेंस को देखते हुए कौन से प्रेजेंट टेंस में हमें उसको डालना है ये देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच को हमें इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रख देना होगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। अगला रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सुटेबल फॉर्म से लगाना होगा, से या सेड हमें यूज करना होगा। प्रोनाउन उसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टेंस चेंज होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग, और रिमोटनेस मतलब एडवर्ब को जो कि दूर को दिखा रहा था उसको हम लोग डिस्टेंस को पास, नियरनेस वाले डिस्टेंस में ले आएंगे। चलिए करके देखते हैं। I told him that he had not completed his work till then। ये इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ टोल्ड है, इसका मतलब हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो हिम ऑब्जेक्ट है इसलिए हम लिखेंगे I said to him। अब दैट हटेगा, दैट लगा था कोमा के बदले में, तो यहाँ हम कोमा लगाएंगे। फिर he had not completed his work till then, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ हिम के लिए ही है प्रोनाउन, तो यहाँ हिम के जगह में क्या लगेगा? यू लगेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो वही सेकंड पर्सन को हमें लाना है, यू। अब इसके लिए चूंकि ये पास्ट फॉर्म में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वहाँ क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म में होगा। तो हमारा सेंटेंस ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क टिल देन, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम कौन सा हमारा पास्ट परफेक्ट में आया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ था। तो ये पास्ट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे, वो होगा यू हैव, हैड का हैव हो जाएगा। नॉट कंप्लीटेड, अब हीज, ही के अकॉर्डिंग हीज बना है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यू के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? योर, योर कंप्लीट योर वर्क टिल। अब देन जो एडवर्ब है दूर के समय की बात को बताया था, तो इस देन को पास का समय लाएंगे। देन का नियरनेस कौन दिखाता है? नाउ, नाउ चेंज हुआ था देन में, तो देन चेंज होगा यहाँ पर नाउ में। तो इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा आई सेड टू हिम यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टिल नाउ। इस तरह से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में हम आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आवर टीचर टोल्ड अस दैट हनी इज स्वीट। अगेन यहाँ टोल्ड है इस और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस बनेगा। हम क्या बनाएंगे? रिपोर्टिंग क्लॉज। आवर टीचर सब्जेक्ट सेम रहेगा, सेड टू अस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें लिखना है, और डायरेक्ट स्पीच में टू लगता है, इनडायरेक्ट में टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है। तो जब हम उसको डायरेक्ट में लाएंगे तो फिर टू लगाएंगे, सेड टू अस। दैट हटाना है तो कोमा लगाए। अब हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट जो है, हनी हमेशा स्वीट रहता है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसीलिए इस फैक्ट को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जब यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, इन सब को जब लिखना होता है तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इसको हमने टेंस में ही पढ़ा था, अभी नरेशन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये हनी इज स्वीट। और एक बात हमें याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में हमने यू का वाई किया था, वैसे यहाँ हनी का एच करेंगे, और यहाँ का इज चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था हैबिचुअल फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट में चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही टोल्ड हर दैट हर ब्रदर वॉज अ ब्रेव बॉय। अगेन यहाँ टोल्ड है तो इसको हम सेड करके उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। ही सेड टू हर, दैट के जगह में कॉमा आ गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हर के अनुसार हर ब्रदर हुआ है, तो ये हर किस में चेंज होगा, यू में चेंज होगा। तो यू का पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव केस योर ब्रदर, और ये हर ब्रदर वॉज अ ब्रेव बॉय सिंपल पास्ट टेंस में। ये चेंज होकर किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों, क्योंकि सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और वह पास्ट टेंस में, तब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो योर ब्रदर इज ए ब्रेव बॉय, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है और उल्टा करना, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे सेंटेंस के बारे में, उसको बदलने के बारे में मैं जो वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।